चलेंगे हम 31 का 31। फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। यह ये एक भविष्यवाणी है यिर्मयाह ने कि आने वाले जब इजराइल में यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। कितने जन को पता है हम नई वाचा में हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हो सकता है कि आप नई वाचा में हो पर आपका मन पुरानी वाचा में हो सकता है। हालेलुया। जैसे दाऊद था, दाऊद भले पुराने वाचा में था पर उसका मन नया वाचा में था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही जैसे हम नई वाचा में हैं, हमारा दिमाग नई वाचा में होना चाहिए। इसलिए आज हम नई वाचा के बारे में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आगे कहता 32, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेगी। हालेलुया। ये टैगलाइन समझो, नई वाचा का ये टैगलाइन रहता है, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेगी। हालेलुया। इसका मतलब है लोग आपको देखेंगे इनका कोई तो परमेश्वर है, कोई बड़ा परमेश्वर है। जैसे सारे नेशन इजराइल को डरते थे क्योंकि उनका यही परमेश्वर है जिन्होंने समुद्र को दुभागा। हालेलुया, इतना बड़ा परमेश्वर है। सब डरे हुए थे जब यरीहो का दीवार का टाइम आया तोड़ने का, सब डर गए थे। इसलिए एहाब ने क्या बोला कि मुझे पता है कि तुम्हारा परमेश्वर आएगा, इसलिए जब आएगा तुम्हें एक रस्सी डालूंगा और मुझे बचा लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी व्यवस्था उनके मन में समा हुआ, क्योंकि पुरानी वाचा में परमेश्वर उनकी व्यवस्था मन में बसा नहीं सका। किधर बसा है? मन में नहीं बसा तो किधर बसा है? पत्थर पे बसा है। हालेलुया, राइट। पत्थर पे 10 आज्ञा लिखी क्योंकि वो आपके हृदय पे नहीं लिख सकता। हालेलुया, इसलिए पत्थर पे लिखा। बट अभी नया वाचा में क्या बोल रहा, मैं पत्थर पे नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली आपके हृदय में लिखूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम जब मसीह में आते हैं, हम जब नई वाचा में आते हैं, हमें वो गलत करने का इच्छा ही जाता है। कितने जन ये एक्सपीरियंस किया अपने जिंदगी में? पहले वो हमें पसंद आता था बट मसीह में आने के बाद हमें पसंद नहीं आने लगा। क्या हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने आपका हृदय चेंज कर दिया। हालेलुया। आगे लिखा एजिकियल 36 भी यही बोलता है, मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है गिव यू न्यू हार्ट, एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पत्थर का हृदय मतलब क्या? अविश्वासी हृदय। वो 40 साल इजराइल लोग जंगल में थे, क्या दिखाया परमेश्वर को? अविश्वास दिखाया। परमेश्वर ने क्या दिखाया? मन्ना दिखाया, पानी दिखाया, खाना दिखाया, मांस दिखाया, जो चाहिए था वो दिखाया, बट लोगों ने क्या दिखाया? अविश्वास। हालेलुया। तो क्या बोला परमेश्वर? मैं उनका पत्थर का दिल निकालकर मांस का हृदय करूंगा। इसलिए कभी भी ये जब हम पढ़ते हैं ना, नया वाचा में हमें कोई भी घमंड करने का एक दूसरे भी मौका नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो भी आप विश्वास कर रहे हो वो पिता के अनुग्रह के कारण कर रहे हो, क्योंकि उसने आपका हृदय चेंज कर दिया, हृदय बदल दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे मेरे पास भेजता नहीं। मतलब आप खुद से चल के नहीं आए हो। अरे मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मैंने सोचा कि यीशु ही प्रभु है। नहीं, प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया ये सोचने के लिए, तभी आपने सोच के प्रभु के पास आए। हालेलुया। एक दूसरा भाई मौका नहीं है हमें घमंड करने का। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। ओके, आगे जाएंगे। तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, अपने आप चल जाओगे। एक बार आपको नया वाचा आप पक्के हो गए ना, आप
आप क्या करोगे? नियमों को मानकर के अनुसार चलिए। कोई आपको बोलेगा नहीं ये करो वो मत करो, आपको खुद पता चलेगा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा अंदर से वचन से आपको खुद सिखाएगा कि कैसे करना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे पवित्रता में जीना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आगे बोलता है तुम उस देश में बसोगे और मैं तुम्हारे पितरों को दिशा दूंगा और तुम मेरी प्रजा कहलाओगे और मैं तेरा परमेश्वर कहलाऊंगा। मैंने बोला टैगलाइन कहना है कि हमने यिर्मयाह में पढ़ा, अभी एजेकियल में। मतलब आप आने वाले दिनों में देखोगे कि आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और लोग बोलेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये सादे सुधे लोग नहीं है, नॉर्मल लोग नहीं है। हालेलुया, ये परमेश्वर के लोग, ये लोग बोलेंगे। जैसे यशायाह 60 बोलता है द ग्लोरी विल बी सीन अपॉन यू, मतलब बाकी के लोग आपको देख के बोलेंगे कि इसके ऊपर परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब भी आप किस रूम में जाओगे, किधर लोगों में जाओगे, आप एक ग्लोरी कैरी करोगे, एक हैवीनेस कैरी करोगे और उसका जो एनवायरमेंट है ना वो चेंज हो जाएगा आपकी वजह से। प्रेज द लॉर्ड, ऐसे दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। यू नो परमेश्वर ने हमने बोला विटनेस बोलने के लिए। यस, गवाही है, बट विटनेस एक अलग शब्द है। विटनेस मतलब लोग आपको देख के बोलते हैं कि ये परमेश्वर का चेहरा है, ये है विटनेस। हमारी जिंदगी से, हमारे चाल चलन से लोग बोलेंगे कि ये कोई तो अलग बंदा है, ये महिमा का बंदा है, ये परमेश्वर का बंदा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि लोग तुम्हें देखेंगे और पिता की महिमा करेंगे जो स्वर्ग में है। हालेलुया। सिर्फ हमें नया वाचा में बने रहना है, कितना अच्छा है। आगे तब उन्हें, यिर्मयाह 31 में हम फिर से आ गए, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनके पाप फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। तब मैं फिर एक दूसरे से कहना न पड़ेगा कि यहोवा को जानो। आप लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहोवा को जानो, यहोवा को जानो। हालेलुया। हम क्या बोलेंगे इसे? यीशु मसीह में आपके अधर्म पाप क्षमा हो गए और वो आपका पाप स्मरण नहीं करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उससे आप जानोगे, मतलब क्या? अनुग्रह से। युद्ध में लिखा है कि अनुग्रह आपको सिखाता है पवित्रता में चलने। मतलब हम नहीं सिखाएंगे कि आपको कैसे पवित्रता में चलना है, हम आपको नई वाचा अनुग्रह सिखाएंगे और अनुग्रह अंदर आप जो है वो आपको सिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? अभी हम आगे से इब्रानी का किताब में जाएंगे। ओके, इब्रानी का थोड़ा स्टडी करेंगे। मेरा सबसे फेवरेट है एक इब्रानी का किताब, क्योंकि इब्रानी किताब है ना, वो पुराना नियम और नया नियम दोनों को मिक्स करके, ब्लेंड करके अच्छा सा जूस बनाता है एक इब्रानी किताब। हालेलुया। ओके, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा लेता है। इधर क्या लिखा है? बुरा मन, इवल हार्ट। इवल हार्ट किसको बोलते हैं? जो गंदे सोचता है हृदय में। यस, वो है राइट। गंदे सोचना हृदय में, वो एक इवल हार्ट। बट परमेश्वर की नजर से पहले इवल हार्ट क्या है? अविश्वास। अविश्वास जब आपके हृदय में रहता है वो इवल हार्ट। प्रेज गॉड। जैसे यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा आएगा, पाप, धार्मिकता और न्याय, जजमेंट दिखाने आएगा। पाप के बारे में क्या बोला? क्योंकि लोगों ने, जगत ने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं रखा। मतलब पवित्र आत्मा आपको एक कन्विक्ट करेगा, एक ही पाप। मतलब परमेश्वर अभी जगत में एक ही पाप देख रहा है, क्या पता आपको? अविश्वास। यीशु में विश्वास न रहना वो सबसे बड़ा पाप है, और वही पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करता है विश्वास। वो विश्वास से आप नया वाचा में एंटर करते हैं। ओके, इब्रानी 3 जैसा कहा जाता है,
यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। जैसे मैंने बोला पत्थर का हृदय मतलब अविश्वास होना। तो जो भी बातें अपने ब्रदर ने कही और नेक्स्ट सेशन में कही, जब हम हमारा मन कठोर करते हैं ना, कुछ नहीं, बीज पथरीली भूमि पे गिरी तो क्या होगा? शैतान आएगा, लेगा, छूना नहीं। हालेलुया। तो हम सोचते हैं कि क्या बोला तो पास्टर जी ने? हालेलुया। तो हमें सोचना है कि हमारा हृदय पत्थर का है कि मांस का है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके। और उसने किसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना कर पाओगे? क्या केवल उसने नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण वो प्रवेश न कर सके। किसके कारण? अविश्वास के कारण। कौन? इजराइल लोग। उन्होंने अविश्वास दिखाया, इसलिए वो कनान देश में नहीं जा सकते। अभी क्या बोल रहे हैं? जो भी अविश्वास में है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। ओके। तो हमें विश्वास का हृदय रखना बहुत जरूरी है। हम बोलेंगे यस, हम विश्वास हो रहे हैं, हम यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, बट हमारा विश्वास कभी कभी गिरता है। हालेलुया। हमारा विश्वास कभी कभी गिरता है। तब परमेश्वर ने बोला कि विश्वास में बने रहो, नई वाचा में बने रहो। हालेलुया। और अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। इब्रानी 4 में इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। मतलब उसके विश्राम में प्रवेश करो। हालेलुया। पुराने नियम में कैसे रहता है? काम करो, व्यवस्था पूरी आज्ञाएं पालो, राइट? 300 कोई तो है आज्ञा, राइट ना? 300+ आज्ञाएं व्यवस्था में पूरी मानो तो आप विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। कोई भी विश्राम में प्रवेश नहीं कर सका, कोई भी पूरी व्यवस्था पूरी नहीं कर सका, बट यीशु मसीह ने किया हमारे लिए। हालेलुया। तो उसकी वजह से हम विश्वास के कारण क्या करते हैं? विश्राम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। हम धर्मी कामों से नहीं ठहरे हैं। हालेलुया। आपने कोई अच्छा काम किया, राइट? आपने बहुत मिनिस्ट्री की, इसकी वजह से आप विश्राम में प्रवेश नहीं करते, सिर्फ विश्वास के कारण। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्योंकि लोग है ना, सुनते हैं बट वो विश्वास के साथ मिक्स नहीं करते। हमारी परिस्थिति बहुत बार ऐसी हो जाती है, कठिन हो जाती है, और मैं कहूँ अब विश्वासियों की परिस्थिति और कठिन होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी बताओ, एक शिकारी है, एक लायन है, बराबर? एक डेड बॉडी है और एक लाइव बॉडी है। वो किसके पीछे भागेगा? जो जिंदा है उसके पीछे भागेगा। क्योंकि लायन जो मरा हुआ है उसको वो खाता नहीं, वो अलग लोमी वगैरह खाता है। वो किसके पीछे भागेगा? जो जिंदा है, राइट? तो वैसे ही जगत में कौन जिंदा है आत्मिक स्थिति में? विश्वास में हम सब जिंदा है। तो मुझे बोलो, किसके वो देखेगा, फोकस करेगा? हम। हालेलुया। तो ऐसे होता है, हम देखिए अविश्वास लोग बहुत आराम से जी रहे हैं, कुछ कठिनाई नहीं है, बहुत स्मूथ जा रहा है, बट हमारा जीवन बहुत कठिन है। ऐसे होता है, हम देखते हैं हमारी जिंदगी। हालेलुया। तब हमें विश्वास को बना कि हम नई वाचा में हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पता है, जो विश्वास में है उसको उठा नहीं खा सकता। क्योंकि नीति वचन में लिखा गया, वो देखता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। मतलब वो सबको नहीं फाड़ सकता, हर एक विश्वासी को नहीं अटैक कर सकता। जब तक वो अलग नहीं होता, अकेला नहीं होता, दुर्बल नहीं होता विश्वास में, तब तक वो फाड़ नहीं खा सकता। हालेलुया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम नई वाचा के विश्वास में कायम रहें। हालेलुया। ओके।
तो हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। यस, अभी उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हालेलुया। ये जो विश्राम है मतलब हर दिन हर मोमेंट में हमें खुद को रियलाइज करना है कि हम विश्राम में हैं। क्या मैं विश्वास में हूँ? राइट, बोलना अलग है, बट असलियत में हमारा हृदय क्या है वो जांचना एक अलग बात है। हमें हमारा हृदय जांचना है कि हम सच विश्वास में हैं। हालेलुया। हृदय को ठीक करना है, उसको जांचना है, क्योंकि ना डिफॉल्ट मोड है हमारा। अविश्वास हमारा शरीर का एक डिफॉल्ट मोड है। राइट, मतलब क्या मालूम है, सीधा एग्जांपल देता, हम ब्रश नहीं करते तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो चढ़ जाता है ना, गंदा हो जाता है, दाग पड़ जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। वो कुछ कोई करता है क्या अलग से कि वो हो करके नहीं, अपना खाना खाओ या ना खाओ वो होता ही है। तो हम क्या करते हैं, डेली ब्रश करते हैं। वैसे ही हम डेली जब नई वाचा में जाते हैं, उसके वचन में जाते हैं, हम क्या करें, साफ करें। हम साफ करें उसको, क्योंकि हमारा फ्लैश है ना वो डिफॉल्ट मोड में फिर से हो जाता है अविश्वास में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं हमें हृदय को जांचना है कि वो किधर कौन सी स्थिति में है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो अभी ये देखेंगे। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। यीशु मसीह हमारा महायाजक है। इब्रानी की स्टार्टिंग की किताब में यही फोकस है इब्रानी का कि यीशु मसीह महायाजक है। ये क्यों किया हम आगे देखेंगे। यस, इब्रानी 2 में एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। हालेलुया। अभी यीशु मसीह हमारा विश्वास योग्य महायाजक है। प्रेज द लॉर्ड। ही इज द ग्रेट हाई प्रीस्ट। इज नॉट इवन हाई प्रीस्ट, बाइबल में लिखा है ही इज द ग्रेट हाई प्रीस्ट, सबसे बड़ा महायाजक। और वो क्या है, विश्वास योग्य है। हालेलुया। मतलब विश्वास योग्य मतलब आप विश्वास एक बार कर लिए ना, हालेलुया, आप कुछ भी हो आपकी जिंदगी में और वो होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो वह उसकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। ओके, तो ये प्रायश्चित वर्ड है ना, हम उसको देखेंगे जरा। यस, एक यूहन्ना 4 निकालेंगे। इसमें प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अब ये जो प्रायश्चित वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अभी ये नया नियम है, नया नियम किसमें लिखा था, ग्रीक में लिखा था। ओके, और पुराना नियम हिब्रू में लिखा था। ओके, तो जब इसका हिब्रू में ट्रांसलेशन आया ना, नया नियम जब हिब्रू में ट्रांसलेट किया, ये जो प्रायश्चित वर्ड का मीनिंग क्या है उसमें पता चलता है, मर्सी सीट, मतलब दया का सिंहासन, जो संदूक है दया का, मतलब जो दया का सिंहासन है, मर्सी सीट, तो वाचा का संदूक, राइट। अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक है, राइट, सबको पता है। ओके, वो वाचा का संदूक बना हमारे लिए यीशु मसीह, पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, राइट। ये ऐसा था ना कृष्ण, हमें दो स्वर्गदूत और बीच में ये संदूक, और इधर क्या करते थे हाई प्रीस्ट आप लहू चीता, क्यों, पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। ओके, बट हम और एक चीज देखते हैं इसमें, अभी यूहन्ना में देखेंगे, ये यूहन्ना है, पहला यूहन्ना नहीं है, यूहन्ना के सुसमाचार में लास्ट में जब मरियम मगदली आई, यीशु मसीह जी उठे, ओके, तो क्या लिखा, दो स्वर्गदूत मरियम जैसे आई, मरियम मगदली, उसने क्या लिखा, दो स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने में बैठा, मतलब किधर, सिराने मतलब सिर के ऊपर जिधर बैठा था, राइट, और पैराने मतलब पैर के ऊपर। ये किसका चित्र है,
किसका चित्र है? ये चित्र नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दो स्वर्गदूत, प्रेज द लॉर्ड, व्हाइट वॉश कपड़े में, स्वर्गदूत के कपड़े में, एक इधर बैठा है और एक इधर बैठा है, और बीच में क्या है? उसका कपड़ा है जिसमें वो कफन में बांधा गया था। अभी मुझे बताओ, यीशु मसीह ने कोड़े खाए क्रूस पे चला तो कितना लंबा है? बहुत अनगिनत लंबा है, राइट? तो क्या होगा जब लपेटते हैं तो क्या लगा होगा कपड़े को? लहू लगा होगा। तो जो कपड़ा था वो लहू से भरा हुआ होगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, यीशु मसीह नहीं है पर उसका लहू तो रहेगा। ओके, तो मरियम मगदली आई, ये मरियम मगदली आई, उसके पीछे कौन था? तब यीशु मसीह आए। तो उसने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। अभी हम थोड़ा इसमें थोड़ा जांचते हैं, यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा कि मुझे मत छू? क्योंकि वो नेक्स्ट में ही बोलता है, मुझे छू कर देखो। राइट? जब मरियम मगदली के पास आया, उसको बोला मत छू, और कुछ दिन के बाद, राइट, एक हफ्ते के बाद संडे में सब बंद दरवाजा था, चेलों लोग सब डर गए थे, बीच में यीशु मसीह आए, राइट? सबको स्टोरी बता। और क्या बोला कि डरो मत, मैं कुछ गोश्त नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, मुझे छुओ, मैं कौन हूँ? हड्डी और मांस। अब एक चीज नोटिस की, इधर लहू नहीं बोला उसने। मनुष्य हड्डी मांस तो है पर लहू भी है ना, लहू नहीं बोला। क्यों? क्योंकि लहू सब बाहर है, उसमें कोई लहू एक बचा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम देखते हैं, इधर बोला मुझे छू कर देखो, बट पहले बोला मुझे मत छू। ऐसे क्यों? क्योंकि जब पुराने नियम में महायाजक एक ही बार साल में अति पवित्र स्थान में जाते थे, इसका लहू लेकर, बैल और बकरे का लहू लेकर, राइट, छिड़कते थे। तब वो प्रोसीजर में कोई उसको छू नहीं सकता है। छू क्या? वो अंगने में जो टैबरनैकल का जो आंगन है, उधर कोई दूसरा प्रीस्ट भी नहीं रह सकता ड्यूरिंग दैट सेशन। वो उसके प्रोसीजर में उसको कोई छू नहीं सकता, वो महायाजक। क्यों? क्योंकि वो अति पवित्र स्थान है। और यीशु मसीह ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया। हालेलुया। उसके बाद उसने क्या किया होगा? उसने कपड़ा लिया जो लहू से बहता था, राइट? जैसे ये लहू छिड़का है, ये बीच में लहू छिड़का है, तो कपड़ा बीच में ही था ना, 2 स्वर्ग के बीच में, तो लिया और स्वर्ग में असली अति पवित्र स्थान में। क्योंकि मूसा तो वो शैडो था, मूसा ने जो लिखा, वो जो देखा था हेवन में, जब 40 दिन ऊपर था, जो देखा वो लिखा मूसा ने। तो असली के अति पवित्र स्थान में यीशु मसीह गए और पिता को लहू दिखाया। और बाद में फिर से संडे आया, बोले छुओ, ये मांस और हड्डी, लहू नहीं है, क्योंकि लहू बहाया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो समझ गए ये बाइबल क्यों बोला है कि वो बड़ा महायाजक है, विश्वास योग्य महायाजक है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके कारण इब्रानी 4 कहता है, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले कि हम पर दया हो। प्रेज द लॉर्ड। किसके सामने? अनुग्रह के सिंहासन के सामने। अनुग्रह का सिंहासन कहाँ है? अति पवित्र स्थान। एक बात में, कोई भी अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकता, महायाजक भी नहीं, वो भी सिर्फ साल में एक बार। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। वो क्या बोल रहे हैं? हम मतलब क्या? सब। वो तो एक ही जाता था, वो भी साल में। क्या बोला? हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले, एक बोल्डनेस के साथ हम परमेश्वर के उपस्थिति के पास हैं। क्योंकि पहले कैसे जाते थे? डर डर के जाते थे। कुछ गलत किया, वो हाई प्रीस्ट एक झटके में गया। और उस जमाने में ट्रेडिशन कहता है उसको कपड़ा बांध, कि वो उसको फिर रस्सी में, क्योंकि उसको फिर से खींचे, कुछ गलत हुआ था, वो गलत किया तो मर गया तो क्या हुआ? हालेलुया। आपको पता है, जब महायाजक फेल हो जाता है, कुछ गलती कर जाता है, उनके पाप क्षमा नहीं होते, उनके पाप क्षमा नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो ये पूरा चीज
यीशु मसीह ने किया कि हम हियाव मानकर अति पवित्र स्थान में चले। Praise the Lord, हालेलुया। कोई बंधन नहीं है बीच में, कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। हालेलुया। ये अनुग्रह है हमारे लिए, कुछ करना नहीं है अलग अति पवित्र स्थान में जाने के लिए। Praise the Lord। जब आप कोई आपके पास कोई प्रार्थना के लिए आते हैं, यू नो, कभी कभी सोचता है मैं फास्टिंग में नहीं हूँ, मैं प्रार्थना में नहीं हूँ, मुझे वो करने दो, देन मैं यहाँ प्रार्थना करूँगा। ऐसे बोलता है नहीं, क्योंकि हमारे पास अनुग्रह है, हम डायरेक्टली अति पवित्र स्थान में जा सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई खुद को साफ करके जाता है क्या नहाने के लिए? कोई है इधर ऐसा बंदा जो खुद को पहले साफ करता है, देन बाथरूम में जाके नहाता है? जैसे है वैसे जाते हैं। वैसे ही वो अनुग्रह के कारण आप जैसे हो पवित्र स्थान में आप खुद चेंज हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आना है अति पवित्र स्थान में, परमेश्वर आपको चेंज करेगा। वो बोला ना, मैं पत्थर का हृदय निकालकर मांस कर दूंगा, मैं आपको आशीष दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो सब मैं है। मतलब परमेश्वर बोलता है। पुराने नियम में क्या था? यू शाल, तू ये करना है, तुझे ये नहीं करना है, तुझे ये करना है, तब तू आशीष पाएगा। हालेलुया। ये लहू के कारण हमें सब आशीषित है। पता, हम सब आशीषित है। पुराने नियम के सब आशीषित हमारे लिए है। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि पुराने नियम में जो आपको चाहते हैं ना वही लेते हैं, सब नहीं लेते, राइट? बराबर ना? जो चाहिए वो पिक पॉइंट करके लेते हैं और सब नहीं लेते। क्यों ना ले? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लहू बहाकर सब आशीष हमारे नाम पे क्लेम कर दिया है, तो हम क्यों ना ले? प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्यवस्था में 28 का पहला वचन क्या कहता है? यदि आप सब आज्ञाओं को मानो, और सिर्फ मानो नहीं, बने रहो। अब अच्छे से बोलो, सब आज्ञाओं को मानो और बने रहो, तो आपको 28 के पहले 12 वचन है उसका आशीषित चाहिए। बट नया वाचा के अनुसार क्या है? यीशु पे विश्वास करो, नई वाचा में आओ, सब आशीषित आपके नाम पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अनुग्रह है, ये अनुग्रह है। इसका मतलब ये है कि अनुग्रह मतलब हमें कुछ अच्छा नहीं करने का, नहीं। पौलुस बोलता है कि हम पाप के लिए मर गए, तो हम पाप कैसे करें? कोई एक सच्चा विश्वास ऐसा नहीं रहता जो मुझे पाप करना चाहिए, चलो जो पाप करते हैं, जो बहुत पसंद है पाप, ऐसा कोई नहीं बोलता। आपने सुना है सच्चा विश्वास? नहीं बोलता वो, क्योंकि उसके पास वो पत्थर का हृदय है ही नहीं, पुराना हृदय है ही नहीं है। उसके पास परमेश्वर का हृदय है, यीशु मसीह का हृदय है। वो हमेशा बोलेगा कि मुझे नहीं करना। यस, इसका मतलब वो कभी भी पाप में नहीं रहेगा, ऐसा मतलब नहीं है। वो गिरेगा जब भी आप बोलते ना मैं पाप बिल्कुल नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, आप क्योंकि हम खुद पे घमंड करते, जैसे पतरस ने किया, मैं आपको कभी नहीं छूऊंगा, मरते दम तक रहूंगा। क्या कहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना की। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मैं प्रार्थना करता हूँ पिता से कि तू फेल ना। यीशु मसीह ने ये बोला मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा विश्वास फेल ना। अलग चीज है। आप फेल हो सकते हो क्योंकि हम शरीर में, यदि आप परफेक्ट रहते हैं तो यीशु मसीह का आना क्यों आना? यदि आपके पास वो परफेक्शन रहता शरीर में तो यीशु मसीह को क्यों आना? यीशु मसीह इसीलिए आया है ना कि हमें दूसरा शरीर मिले। प्रेज द लॉर्ड। उसमें कोई टेम्पटेशन नहीं रहेगा, कोई फेलियर नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपको पता चलेगा ना कि मैं इससे स्टम्बल हो सकता हूँ, तब आप क्या रहोगे? सतर्क रहोगे। तो चांसेस क्या है आपके ज़्यादा पवित्रता में चल रहे हैं कि पाप में चल रहे हैं? जब आप सतर्क हो, चांसेस इसके ज़्यादा है कि आप पवित्रता में चल, राइट? जब आप बोलेंगे मैं ये कभी नहीं करूँगा, आप नेक्स्ट ही करोगे।
और वो अच्छा है, गिरोगे, क्योंकि आप नम्र हो जाओगे। पौलुस बोलता है इन माई फ्लैश नथिंग गुड डवेल्स, मेरे शरीर में कोई भी अच्छा चीज नहीं। जब आपको ये चीज पता चलेगा ना, तो आप पाप को हरा देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम ये सोचते हैं कि अरे यार मैंने गलती, मैं ऐसा कैसा कर सकता, इसका मतलब है आप पहले विश्वास करते थे खुद पे कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा कहीं कर ही कैसा सका, मैं ऐसा कहीं से कर अलग। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। तो हमारे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है, हमें शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से चलना है। हालेलुया। और कैसे आत्मा? नई वाचा की आत्मा से चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्षमा में चले तो क्या लिखा था हमने पहला था कि मैं सारे पाप सब अधर्म क्षमा करूं और उसको स्मरण ना करूं। उसके जानने के कारण इसको कहने की जरूरत नहीं रहेगी कि प्रभु को जानो, प्रभु को जानो। आप खुद प्रभु को जानो, वो छोटा रहे वो बड़ा रहे, सब प्रभु को जानो। कितनी अच्छी बात है। हमें सिर्फ विश्वास करना है, हमारा चेंज। आप जैसे ब्रदर जी बोला ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन पता है सबसे बड़ा मिराकल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। यस, लाजरस को उठाना बड़ा मिराकल है, मुर्दों को जिलाना बड़ा मिराकल है। यस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट एक नई जिंदगी, जीवन चेंज होना, ये सबसे बड़ा और वो हर एक के जीवन में बड़ा मिराकल है। नहीं हम बोलते अरे हमारे जिंदगी में इतनी बड़ी टेस्टिमनी नहीं है, इतना बड़ा मिराकल नहीं है। जिंदगी चेंज होना ये बड़ा मिराकल है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के लिए बड़ा मिराकल है। और लोग आपका जिंदगी देखकर यीशु मसीह के पास आएंगे, ये क्या हुआ इसका, ये चेंज कैसे हो गया, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, और आपके पास आएंगे। प्रेज लॉर्ड। यही तो क्या है? गवाह ठहरना। गवाह करना नहीं, गवाह करना मतलब हीलिंग करना, गवाह ठहरेंगे। पुराने नियम में बोलते हैं यू विल बी माय विटनेसेस। हालेलुया। आप गवाह ठहरोगे, आप गवाह ठहरोगे। लोग आपको देखेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे। एक अनुग्रह हमारे पास है, राइट? हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले, हम पर दया हो कि वह अनुग्रह पाए और आवश्यकता के समय में हमें सहायता मिले। इब्रानी 9। परंतु जब ये मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तु का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। जैसे मैंने बोला यीशु मसीह स्वर्ग में गए, अति असली तंबू में, जो हाथ किसी मनुष्य के हाथ में नहीं बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने लहू के द्वारा। क्या कहा? उसने खुद के लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक ही बार मतलब पहले महायाजक जैसे मैंने बोला हर साल जाते थे, हर साल जाते रहते थे हर साल, बट वो एक ही बार आया, सब फिनिश। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ये। जब हम मनन करते हैं ना, इस पे जब हम जीते हैं ना, आप बोलेंगे मुझे पता है, ये है, मैंने पढ़ा है, ये सब है। आप रोज रोटी खाते हो ना, वही रोटी रहती है, वही बनाने वाला रहता है, वही प्रॉपर मिक्सचर रहता है, प्रोपोर्शन वही रहता है, पर आप रोज खाते हो, आपको रोज फ्रेश होता है और उससे हम जीते हो ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा, बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकले। हालेलुया। ये प्रकटीकरण इंपॉर्टेंट है। प्रकटीकरण फ्रेशनेस लाता है वचन में। आपने वो पहले पढ़ा होगा, पर अभी पढ़ते हो ना, अरे ये प्रकटीकरण है, तो आपके जीवन में या आत्मा में आग आती है। ब्रदर ने बोला जब आप नया नियम पढ़ते हैं ना, पुराने नियम से जब नया नियम पढ़ते हैं, एक आग आती है हमारे अंदर। क्यों? जैसे दमास्कस रोड पे दो चेले जा रहे थे, राइट? यीशु मसीह उनको मिले, उनको नहीं पता था कि वो यीशु मसीह है। उनको पता क्या चल रहा है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका, क्या मुझे नहीं पता ये क्या हुआ इजराइल में, ये सब चीजें हुई।
तो उस इंसान ने मतलब यीशु मसीह ने क्या किया? सब बताया। क्या? पुराना नियम मूसा से लेके सब क्या बताया? भविष्यवक्ता तक सब भविष्यवाणी बताया, मसीह के बारे में वचन बताया। और वो बाद में खाना खाने बैठे, रोटी तोड़ी और यीशु मसीह गायब हो गए। तब उनकी आंख खुली कि यीशु मसीह थे। तब उन्होंने क्या बोला? क्या बोला? वो हमसे बात कर रहा था। ये जब हमसे वो बात कर रहा था, क्या हमारे हृदय में एक आग नहीं चल रही थी? प्रेज द लॉर्ड। आग कैसे जलती है? जब आप पुराना नियम में जाते हो, वो आज्ञा पढ़ने के लिए नहीं, पर यीशु मसीह को ढूंढने को, आपके हृदय में एक आग चलती है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों पता है? क्योंकि आप नई वाचा में जी रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। एक आग जलती है आपकी जीवन में, एक हृदय में आग जलती है। हम देखेंगे पुराना नियम के एग्जाम्पल। क्योंकि जब बकरे और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़कना जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता था, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा? जब वो बकरे का लहू लेकर शुद्ध करता था मूसा, हमें फीलिंग आता है कि मैं अशुद्ध हूं, देता है कोई। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ऐसे फीलिंग आते हैं, बहुत अलग अलग विचार आता है, तो हमें क्या लगता है? अशुद्ध रहते हैं। हम उस समय में क्या सोचते हैं? गलत हो गया मेरे में, मुझे फिर से परमेश्वर के पास जाना और मुझे रिसेट करना पड़ेगा। ऐसे हमारा एक बार ऐसे ही, मतलब ऐसे ही सोचते हैं। बट वचन क्या कहता है? कि वो बकरे का लहू जो सनातन भी नहीं था, वो लहू सनातन भी नहीं है, वो क्लॉट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो शुद्ध करता था। तो मसीह का लहू कितना शुद्ध करेगा? प्रश्न ये नहीं कि शुद्ध करेगा नहीं, करेगा कि नहीं, प्रश्न ये है कि कितना शुद्ध करेगा। सोचो, खुद सोचो कि आप कितने शुद्ध हो, कि पवित्र आत्मा अति पवित्र स्थान में जो रहता है वो हमारे स्थान में आया। कैसे आया? यदि वो अपवित्र अति पवित्र नहीं है, राइट? परमेश्वर का स्थान प्रेजेंस कहाँ रहता था? अति पवित्र स्थान में नहीं, अति पवित्र स्थान, राइट? यदि हम अशुद्ध रहते तो पवित्र आत्मा कैसे आते? वो अशुद्ध जीवन। इसका मतलब क्या? हम अति शुद्ध गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसकी वजह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर बकवास कर सकता है। हम खुद एक टैबरनेकल बने, एक खुद मूसा का तंबू बने। शरीर क्या है? बाहरी का कोठरा है। हमारा जो प्राण है, सोल है, वो क्या है? पवित्र स्थान है। और हमारा आत्मा है, वो क्या है? अति पवित्र स्थान है, जिधर पवित्र आत्मा वास है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हमें शरीर से नहीं चलना है। तंबू के बाहर बहुत केओस था, बहुत लोग थे, बहुत काम चल रहा था सैक्रिफाइस का, पर अंदर क्या था? अति पवित्र स्थान, शांति, सिद्ध शांति, जो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। आप बहुत बाहर से भले बिजी रहोगे, पर जब आप यीशु मसीह में, आप अंदर शांति में रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 10 में जाएंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। लॉ इज क्या? व्यवस्था क्या है? वो प्रतिबिंब, एक शैडो है, वो असली चीज नहीं है। अभी मेरी शैडो गिर रही है ना, राइट? अभी मेरी शैडो को तुम थोड़ी देखोगे, आप इधर किसको देखोगे? मुझे देखोगे, राइट? प्रेज द लॉर्ड। कोई आदमी, एक समझो हस्बैंड है, वो दूर गया है, उसका फोटो है वाइफ के पास, तो रोज वो क्या देखेगी? फोटो देखेगी। बट वो हस्बैंड आ गया है तो स्टिल वो फोटो देखेगी नहीं देखेगी, वो हस्बैंड।
हमारा यीशु मसीह आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्यों व्यवस्था में देख रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसलिए लिखा है क्या, व्यवस्था तो आने वाली अच्छी वस्तुओं की प्रतिबिंब, असली स्वरूप नहीं। तो जब हम पढ़ते ना, हम प्रतिबिंब में जाते हैं, अरे हमें ये करना है, पर हम असली स्वरूप नहीं देखते कि वो किसके बारे में बात करते हैं, वो किसके बारे में है। आगे, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, इसीलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूस चढ़ा रहे हैं, सैक्रिफाइस बाहर कंट्रोल में क्या कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूस चढ़ा रहे हैं। क्यों चढ़ा रहे थे, क्योंकि एक बार क्या वो शुद्ध नहीं होता था, वो नहीं शुद्ध होता था, इसलिए रिपीट चढ़ा रहे। तो फिर उनका विवेक उनको पापी ना ठहराता। अभी उनको विवेक पापी ना ठहराता, इसका मैं थोड़ा चीज एक्सप्लेन करता हूँ। अभी पुराना नियम में कैसा होता था कि एक समझो पाप किया, एक इंसान ने वो सैक्रिफाइस लेके आया, उसको क्षमा मिली, दूसरे साल वो फिर से आया। अभी दूसरे साल जो आएगा ना, वो पिछले साल का भी पाप लेगा, करंट साल का भी लेगा, और वो फिर से सैक्रिफाइस करेगा। थर्ड साल आएगा तो क्या करेगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सब मिला के फिर से सैक्रिफाइस करेगा। दैट इज व्हाट हाउ इट वाज पुराना नियम। इसलिए इधर बोलता है कि उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, क्योंकि उनको हमेशा याद कर रख रहा है कि मैंने ये पाप किया था, मैंने ये किया था, मैंने 10 साल पहले ये किया था, मुझे उसको फिर से सैक्रिफाइस करना। ऐसा सिस्टम था। पर जब हम यूहन्ना के इसमें जो स्टोरी में देखते हैं, जब व्यभिचारी स्त्री पकड़ाई गई, क्या कहा, नहीं पत्थर फेंको जो भी बिना पाप के। तो क्या हुआ उसके बाद, परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक सब निकल गए। अभी बाइबल ने क्यों डिटेल दी, बड़े से लेकर छोटे तक क्यों नहीं बोला, वो सब निकल गए। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो पाप के बिना है, तो बड़े का ज्यादा पाप रहेगा ऑब्वियसली, बट इसी पाप के बारे में नहीं बोल रहे, कॉन्शियस के बारे में, विवेक के बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि वो जो समझो 60 साल का आदमी है, वो 60 जो साल है वो पाइलअप हो रहा है, और उतना उसका पाप हो गया है, और उसको याद है पहले साल मैंने क्या पाप किया, क्योंकि वही पाप के लिए वो चढ़ा रहा है एवरी ईयर। तो इसीलिए लिखा है कि पहले बड़े के लिए छोटे का, छोटों का कम कॉन्शियस रहेगा, बड़ों का ज्यादा कॉन्शियस रहेगा, राइट। क्या लिखा है, परंतु इब्रानी में फिर से आएंगे, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था। जो मैंने बोला ये वचन बोल रहा है, प्रतिवर्ष वो पापों का स्मरण, मतलब हमेशा वो स्मरण कर रहे हैं कि मैंने 10 साल पहले ये किया था, वही पापों के पीछे चढ़ा था। तो उससे क्या होता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अभी जब बाइबल बोलती है कि वो इम्पॉसिबल था कि कोई बकरी और का लहू पाप को दूर करे, तो परमेश्वर ने आज्ञा क्यों दी कि बकरे और बैलों को सैक्रिफाइस करो, क्यों दी, यदि वो ले ही नहीं रहा। आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट पता है, राइट। क्रेडिट कार्ड हम पहले क्रेडिट करते हैं, कुछ परचेस करते हैं, शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो क्या होता है, हमारा बैंक से जाता है, नहीं जाता, बैंक से नहीं जाता, कोई दूसरा आके भरता है फिलहाल के लिए, बट आपको भरना है मंथ के एंड में, राइट। तो बाद में आप इसलिए देखो बाय, तो आप किस में बढ़ रहे हैं, डेट में बढ़ रहे हैं। इसलिए देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, फॉरगिव माय डेट्स, अरे क्या, कर्जों को माफ कर, डेट शब्द यूज किया, डेट गुनाह के बदले डेट वर्ड यूज किया है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। क्यों, क्योंकि वो कर्ज बन रहा है ना, कोई तो हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, वो कर्ज बढ़ रहा है, कोई तो आके छुड़ाना चाहिए ना, कोई तो आके वो पेमेंट करना चाहिए। इसलिए यीशु ने बोला इट इज फिनिश, हालेलुया, इट इज फिनिश। जब हम ग्रीक में पढ़ते हैं वर्ड, वो क्या है, पेड़,
Everything is paid on the cross. Hallelujah. Praise the Lord. एक ही बार आपको क्षमा मिल गई है. Praise the Lord. आपके मैं ये बहुत हम्बल से बोल रहा हूँ. पास्ट मतलब भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल सब चीजें आपके पाप क्षमा हो गए, क्योंकि क्रूस टाइम के बाहर है. परमेश्वर टाइम से घेरा हुआ नहीं है, हम घेरे हुए टाइम से. कितना वाला है, कितना वाला है. परमेश्वर नहीं घेरा, क्रूस उसके बाहर है. परमेश्वर ये नहीं बोला कि अरे इसने ये पाप कर दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसे कैसा कर सकता, ऐसे बोल सकते. परमेश्वर सबको जानता है. हालेलुया. उसने तो बना. प्रेज़ द लॉर्ड. तो क्या बोला, सब पाप क्षमा हो गए. यीशु मसीह क्या बोलता, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ. मतलब क्या, मैं फर्स्ट और लास्ट. मतलब आपका जिंदगी फर्स्ट और लास्ट तक मैं सब जानता हूँ. जब हम प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, ट्रेन हमारे जब इधर से देखते हैं तो हमें एक ही बार एक ही डब्बा दिखता है, राइट, ट्रेन का. पर जब हम हेलीकॉप्टर व्यू देखते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट सब दिखता है. परमेश्वर हेलीकॉप्टर व्यू से हमारा जिंदगी देखता है. हमें सिर्फ उसके पास जाना है और क्या करना है, क्षमा. धन्यवाद पिता, तुमने क्षमा की. ऐसे फेस करेंगे जैसे स्त्री को किया, जहाँ मैं तुझे दंड नहीं देता, फिर पाप न करना. हालेलुया. हम क्या करते हैं ना, खुद को दंड देते हैं, गिल्ट लेते हैं, मैंने ऐसे क्यों किया. और गिल्ट, जब हम साइकोलॉजी भी बोलता है, जब आप गिल्ट में रहते हो आप वो चीज रिपीट करते रहते हो. अरे मुझे ये नहीं देखना चाहिए था. गिल्ट 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 गिल्ट. आप क्षमा नहीं देख रहे. आप क्या कर रहे हैं, फादर प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर. आप गिल्ट में हो और आप प्रार्थना कर रहे हो. ऐसे लगता है कि आपको कि प्रार्थना करने से थोड़ा पिता खुश हो जाएगा. एक है मेंटालिटी हमारी, एक फ्लैश मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ मैं. हम क्या करें, हम उसको पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, राइट. जैसे कैथलिक्स में होता है, फादर्स प्रेयर करो, लॉर्ड्स प्रेयर करो, मैरिज प्रेयर करो, 10 बार बोलो, राइट. ये सत्य है. वैसे हम करने जाते हैं. पर सोचो, आप ये करोगे तो धन्यवाद पिता, तुमने क्षमा दी, इतना अनुग्रह ऑलरेडी दिखाया मुझे, कभी फिर उधर नहीं जाऊँगा, मैं फिर आगे नहीं जाऊँगा. प्रेज़ द लॉर्ड. कितना अच्छी बात है. और क्या होता है, रिजल्ट क्या है, आप वो नहीं करते. प्रेज़ द लॉर्ड. ये मेरी गवाही है, ये हर एक की गवाही हो सकती है. जब आप अनुग्रह के पास याव से जाओ, ये नहीं कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ अच्छा किया, ये कि उसने सब किया. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. आगे बढ़ेंगे. इब्रानी 10 का 11 में, हर एक याजक को खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान जो पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है. हमने ये देख लिया. और वो क्या कर रहे हैं, खड़े होके कंटिन्यूअस सैक्रिफाइस चल रहा है, सब चल रहा है. आगे, परंतु यह व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के क्या दाहिने ओर जा बैठा. आप नोटिस कीजिए, पहले महायाजक क्या कर रहे हैं, खड़े होकर काम. खड़ा होना मतलब काम पूरा. मेरा प्रीचिंग पूरा होगा तब मैं खड़ा बैठूंगा, राइट. तब तक खड़ा होगा, काम पूरा नहीं होगा. और वो कभी भी नहीं होता था, क्योंकि वो पाप ले ही नहीं रहे. और यीशु मसीह जब आए तब पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा. हालेलुया. इसका मतलब क्या था, जा बैठा. मतलब इब्रानी 1 कहता है, वह इसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं की अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है. अभी आगे देखिए, वह पाप को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमामय के दाहिने जा बैठा. मतलब जब तक आपके पाप धोए गए नहीं है, क्षमा हो गए नहीं है, वो जा बैठ नहीं सकते. यीशु मसीह बैठ नहीं सकते.
तो आप क्या करोगे पता है? जब आप बोलते हैं मेरे पाप क्षमा नहीं हुआ, आप गिल्ट में हैं, अभी मैं क्या करूँ, आप क्या बोलते हो कि यीशु मसीह बैठा नहीं है? यीशु मसीह पिता के दाहिने और बैठे नहीं है? बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? तो सिर्फ जानने के लिए हमें नहीं बोला कि यीशु मसीह पिता के दाहिने होता है, एक प्रकटीकरण है कि वो सब चीजें पाप धोकर बैठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप ऐसे सोचते हो, आप क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह को उठो, उठो बोल रहे हो यीशु मसीह को। आप नहीं बैठ सकते, मेरा पाप अभी तक क्षमा नहीं हो गया, आप ऐसे बोल रहे हो, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? और क्या है यीशु मसीह बैठा है? प्रेज द लॉर्ड। आगे प्रभु यह कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिन में बात उनसे बांधूंगा वह है ये है कि अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। किधर डालूंगा? विवेक। विवेक मतलब कॉन्शियस। पहले पुराने नियम में जैसे मैंने पहले बोला, विवेक में क्या था उनके? पाप। कि वही पाप को वो चढ़ा रहे बार बार और वो कॉन्शियस में है, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो गलत किया है। तो क्या हो रहा है? आप वो सोच में हो, आपका आइडेंटिटी क्या बनता है? कि आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठा ही हूँ, मैंने बहुत झूठ बोला है, मैं झूठा बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ, मर्डर बन गया हूँ। आप लोग आइडेंटिटी कर लेते हो खुद को। जब आइडेंटिटी बना लेते हो ना वो विवेक से, पाप के विवेक से, तो आप पाप में ही चलोगे। हालेलुया। बट इधर क्या होगा? विवेक में डालूंगा। क्यों? आपके विवेक में क्या डाला करूंगा? आपको क्षमा, आपको क्षमा है, नहीं सिर्फ क्षमा है, मैं उसको स्मरण भी नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। और दूसरी चीज क्या डाला? सिर्फ पापों की क्षमा बस नहीं। यीशु मसीह मरे रहे, उसके बाद क्या? तीसरा दिन जी उठे। मरना मतलब पापों की क्षमा, बराबर? जी उठना मतलब धार्मिकता। हालेलुया। रोमन में कहते हैं कि वो उठा तीसरे दिन की धार्मिक है। प्रेज द लॉर्ड। आप मसीह में धार्मिक हो, भले आप फेल हो। को ये बोलना है मैं मसीह में अभी भी धार्मिक हूँ। धार्मिक मतलब क्या? एक धार्मिक व्यक्ति जो रोब पहनता है, जो रिलीजियस कपड़े पहनता है, वो नहीं। धार्मिक मतलब परमेश्वर की नजर में क्या मतलब? कभी भी पाप नहीं किया हो, कभी भी पाप नहीं किया हो। प्रेज द लॉर्ड। जब भी पुराने नियम में परमेश्वर इज़राइल को देखता है, वो क्या बोलता है? एक फ्रेज बोलता है, ओ वर्जिन इज़राइल। एक कुंवारी इज़राइल। कुंवारी क्यों बोलते? बल्कि इज़राइल बहुत बार क्या हो गए? अन्य देवता के पास गए, राइट? तो मुझे बताओ, क्या वो कुमारी हो गए? कुमारी रह गए? यदि वो आपके हस्बैंड को छोड़ के, जो होने वाला हस्बैंड है उसको छोड़ के दूसरे के पास गई, क्या वो वर्जिन रह गई? पर स्टिल परमेश्वर क्या बोल रहा है? ओ वर्जिन इज़राइल, क्योंकि वो उनके पाप नहीं देखता। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर पाप नहीं है, वो देखता नहीं, वो अनुग्रह है उसका। क्यों? वो लहू के कारण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब भी हम पुराना नियम देखते हैं, हम यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। हमें वो व्यवस्था, वो नियमों को नहीं देखना है, मसीह को देखना उसके द्वारा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था हमारे चर्च में, मिस्टर इंडिया पता? वो ही राइट, सबको पता है। मिस्टर इंडिया जब गायब होता था तो किससे दिखाया जाता था उसे? चश्मे से, राइट? कौन से? रेड। जब आप पुराना नियम वो लहू के रेड फिल्टर से देखते हो, आपको यीशु मसीह दिखेंगे। आपको वो जो यीशु मसीह, जो मिस्टर इंडिया है पुराने नियम में, वो दिखेंगे। बाकी लोग को नहीं देख सकते, पर आपको दिखेंगे जब आप वो फिल्टर, लहू का फिल्टर जो रेड है, वो लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतनी अच्छी बात। जब आप उनको देखते हैं ना, हमारा हृदय चलता है। प्रेज द लॉर्ड। आप जलने लगोगे प्रभु के लिए, आपका जिंदगी चेंज हो जाए, आपका बोलना चेंज हो जाए, आपका देखना चेंज हो जाए। हालेलुया। आप यीशु मसीह की तरह देखोगे, सुनोगे, बोलोगे, चलोगे।
और ये जिंदगी देखकर लोगों को आप में मसीह दिखेगा। हालेलुया, आप सच में विटनेस ठहरोगे और तब सब पिता के पास आएंगे आपके द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों और उनके अधर्मों के कामों को फिर कभी भी स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। जब भी आप फेल होते ना, समझिए वचन के द्वारा उसके पास जाकर ना, पिता मैंने ये चीज़ की, यस कन्फेस करना है। हम जैसे बताते हैं, पिता मैंने ये गलती की, इससे गलत होगा, मैं आगे नहीं होगा। ये सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप की बात है। जब हम पिता के पास जाते हैं, हम बोलते हैं, बट इसीलिए नहीं कि क्षमा पाने के लिए। एक बात समझना, हम बोलते हैं कि हमें क्षमा मिल गई, प्रेज़ द लॉर्ड, पाने के लिए नहीं मिल रहे, गए परमेश्वर मिली है इसलिए गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या कहता है पिता? पता है कौन सा पाप? मैं स्मरण नहीं करता, आई एम सॉरी, मैं स्मरण नहीं करता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर स्मरण नहीं करता, तो तुम कौन हो जो स्मरण कर रहे हो? हालेलुया। जब तक आप स्मरण करोगे, आप पवित्रता में नहीं। ये मार्ग है जो परमेश्वर ने इसे डाला है पवित्रता। यीशु मसीह बोलते हैं मैं मार्ग हूं, मतलब उसके मार्ग से ही आप पवित्रता में चल सकते हो। हालेलुया। तो हमें स्मरण नहीं करना है, परमेश्वर खुद स्मरण नहीं करते, तो आप कौन हो उनके पापों को स्मरण करने में? और एक चीज, दूसरे पापों, दूसरे के पाप है ना, कौन मारते हैं, स्मरण करवाते हैं उनको, तूने ये किया था। यदि परमेश्वर नहीं करता, जज तो जज है वो नहीं करता, तो आप कौन हो उसके पाप स्मरण करने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है कि भी मत करो, दूसरे की भी मत करो, ये बोल रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तब आप पवित्रता में चलोगे, वो भी चलेगा। हालेलुया। और ऐसी परमेश्वर की महिमा होगी। आगे देखिए, इसलिए ये भाइयों, जब हमें मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, हमें बोल्डनेस आ गया इसके लिए। किसके? नए और जीवित। जीवित पता है मतलब पुराने नियम में जब महायाजक जाते थे, उनका प्रोबेबिलिटी, रिस्क चांस बहुत हाई था कि वो मर जाएगा, रिस्क हाई होगा मरने का, क्योंकि वो कुछ भी गलत हुआ मर सकता है। बट अभी जितना परमेश्वर के पास जाओगे, आपका रिस्क बढ़ेगा, आप ज्यादा जीओगे, आपका वो रिस्क कम होगा मरने का। हालेलुया। आप ज्यादा जीओगे। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि आई विल शो यू माय सल्वेशन, राइट? और आपकी क्या आयु बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमको मेरा सल्वेशन दूंगा। सल्वेशन हिब्रू में क्या लिखा है? हाँ, मैं तेरे उद्धार का दर्शन दूंगा। मतलब उद्धार मतलब यीशु मसीह, यीशुआ मतलब उद्धार हिब्रू में। मैं तेरे यीशु का दर्शन दूंगा और तुझे तृप्त करूंगा बड़ी आयु से। हालेलुया। यही है जीवित मार्ग। आप जाते हो परमेश्वर के साथ, आपका शरीर जीता है और रिस्टोर होता है, आपकी किडनी और क्या होता है, नई हो जाती है, आपका लिवर और नया हो जाता है, आपका शरीर और नया हो जाता है। ये फिजिकल ब्लेसिंग है हमारे लिए जब हम अति पवित्र स्थान में जाते हैं। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, तो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से बहुत अच्छी बातें करता है। हाबिल का लहू क्या हुआ? वेंजेंस, बदला। हम बदला बोल रहे, बदला। क्या बोला? बदला बोला, क्षमा नहीं बोला। हाबिल क्षमा नहीं बोला। यीशु मसीह का लहू क्या बोला? पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। और अब होता है एक चीज और है, जब महायाजक जाता था, वो कौन से पापों के लिए जाता था? जो इग्नोरेंस में हुआ पाप, जो उनको पता नहीं है, वो पाप के लिए जाता है, क्षमा करना। और यीशु मसीह ने वही बोला, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इग्नोरेंस के पाप का सैक्रिफाइस होना है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उत्तम बात क्या कहते हैं? क्षमा करना।
क्यों? एबल का, जब हम एबल का स्टोरी पढ़ते हैं आदम के बाद, केन का क्यों नहीं सैक्रिफाइस नहीं हुआ, एक्सेप्टेड हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें लहू नहीं था। लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं, बाइबल बताते रहे, उसमें लहू नहीं था, बट एबल ने किया और वो एक्सेप्टेड हुआ। प्रेज लॉर्ड। लोग क्या कर रहे हैं? ये फल क्या है? ये काम है। हम अच्छे काम देखकर प्रभु के पास आने का कोशिश करते हैं। प्रभु बोल रहे नहीं, मैं दूर जाऊंगा, तू लहू के पास आ, क्योंकि खुद को तू धर्मी नहीं ठहरा सकता। लहू ही है जो आपको धर्मी ठहराता है। हालेलुया। जब कभी भी अपने पाप में किया, अति पवित्र हो, जब आपको देखता ना, वो आपको नहीं देखता, यीशु मसीह को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह को ट्रीट किया था आशीष से, हेल्थ से, 3 साल में, 3.5 साल में, वैसे आपको ट्रीट करेगा आपके इस जीवन में। क्यों पता? क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर यीशु मसीह होकर नहीं मरा, वो खुदा का पुत्र करके नहीं मरा, वो हम और आप करके मरा। राइट? गलतियां 2 बार क्या कहता है कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। अब जो हम जी रहे हैं, हम नहीं जी रहे, मसीह हमें जी रहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखेंगे, जब आदम ने पाप किया तो क्या हुआ? उन लोगों ने क्या किया? ड्रेसिंग की, राइट? खुद को सैलेड की ड्रेसिंग की, बराबर, पान लगाए, सब लगाए। परमेश्वर को नहीं पसंद आया। पान मतलब लोगों की जरूरत नहीं है, किसी की भी मरने की जरूरत नहीं है। हम खुद के पाप ढक सकते हैं हमारे अच्छे काम से। ये है इसका मतलब। प्रभु ने नहीं, तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु वॉज द फर्स्ट टू किल द सैक्रिफाइस। उसने पहला सैक्रिफाइस कर दिया और उसके कपड़े बना दिए और उनको ढाका। हालेलुया। वैसे ही अभी यीशु मसीह का जो कपड़ा है वो हमारे ऊपर है, उसका धार्मिकता का जो कपड़ा है वो हमारे ऊपर आ गया है। अभी हम पापी नहीं रहे, हम धार्मिक हैं। बाइबल बोलती है नीति वचन में, जब धार्मिक व्यक्ति को पापी ठहरा है तो वो परमेश्वर के घृणा का कारण, इज अबॉमिनेशन टू द लॉर्ड। मतलब आप धार्मिक व्यक्ति को पापी नहीं बोल सकते और पापी व्यक्ति को धार्मिक नहीं बोल सकते। ये क्या है? प्रभु परमेश्वर के लिए घृणा का कारण है। तो आप बोलो, आप जो धार्मिक हो, क्या आप खुद को पापी बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि वो अबॉमिनेशन है टू द लॉर्ड। अच्छे को बुरे नहीं बोल सकते, बुरे को अच्छा नहीं बोल सकते। हालेलुया। तो जो है वो बोलो। हम धार्मिक हैं, आप जितना बोलोगे उतना अच्छा बोलोगे। प्रेज द लॉर्ड। वर्दी क्यों पहनाई जाती है? जब पुलिस को वर्दी क्यों आती है? क्योंकि वो कॉन्शियस रहना कि बाबा हम एक ऑर्गेनाइजेशन से हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म रहता है, हमें स्कूल से है, उनको कॉन्शियस रहना चाहिए, इसलिए वो वर्दी रहता है, वो सब यूनिफॉर्म रहता है, सब चीज़ें। तो वैसे ही हमें एक यूनिफॉर्म दिया है, आत्मिक यूनिफॉर्म, उसकी धार्मिकता, उसके लहू के दौरान धार्मिकता का क्या दिया है? वस्त्र दिया है। वो कॉन्शियस लेके हमें चलना है। सोचो, अभी आपको मैंने मस्त एकदम ये दिया, कपड़ा दिया, एकदम वाइट वॉश, अच्छा क्लीन, क्या आप जाओगे बाहर किचन में? जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? आपको नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हम साफ सुथरे। ये मेंटालिटी हमारा चेंज हो जाता है अपने आप, हमें नहीं करना होगा क्योंकि हमारे पास एक बड़ी धार्मिकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या होता है? हम अच्छा काम करना है, यस, बट धार्मिक होने के लिए अच्छा काम नहीं करना है, दैट इज डेड वर्क्स। मरे हुए काम। हम धार्मिक हैं इसलिए अच्छे काम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पापी पाप करेगा, धार्मिक धर्म की कार्य करेगा, धार्मिकता का फल लाएगा। बाइबल बोलती है। जब अब्राहम ने सैक्रिफाइस किया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ?
पुराना नियम फिल्टर लगा के आपको बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्टोरी करके हमने नहीं देखी क्या ये यूसुफ की स्टोरी है, ये अब्राहम की स्टोरी है। यूसुफ की स्टोरी यीशु मसीह की स्टोरी है। उसके लोगों ने उसको क्या किया? बिट्रे किया। यहूदा ने उसको क्या किया? बिट्रे किया। 30 कॉइन के लिए बेच दिया। यूसुफ के भाई ने क्या किया? कुछ कॉइन के लिए सिल्वर करके उसको बेच दिया। और बाद में क्या हुआ? 3 साल के बाद क्या? वो प्राइम मिनिस्टर बना। यूसुफ क्या बना? प्राइम मिनिस्टर। क्या बना? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति बना वो नेशन में। तो ये यीशु मसीह की स्टोरी है। 3 दिन के बाद यीशु मसीह जब जी उठे तो क्या हुआ? सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे ऊपर उनका नाम एक्सॉल्ट हो गया। मतलब क्या देख रहे हैं? जोसेफ की स्टोरी नहीं देख रहे, मसीह की स्टोरी देख रहे हैं। ऐसे देखना है, हालेलुया। अभी जब हम ये स्टोरी में जाते हैं, अब्राहम जब इसहाक को दे रहा था तो क्या हुआ? पिक्चर में देख रहे हैं, एक एड़िया आके फंस गया। किससे फंसा? सिंह से फंसा है। सिंह से। अभी मैंने बहुत बार बोला कि सिंह से क्यों फंसा? सिंह से नहीं फंस सकता लॉजिकली स्पीकिंग। सिंह उनका ताकत है। सिंह उनका क्या है? मेरे साथ है सब? सिंह उनका ताकत है। जब भी एक रैम और भेड़ फंसता है ना, तो उसके बाल के कारण फंसता है, वुल के कारण फंसता है, बराबर। और वो उधर नहीं फंसा, किधर से फंसा? सिंह से फंसा। क्यों ऐसा? क्योंकि वो रैम, वो जो बछड़ा था, जो भी एड़िया था, क्या खुद से आके फंस गया, खुद आया। ये यीशु मसीह का चित्र है। खुद आके फंसा। किधर फंसा? कांटों का झूठ खाए। सिंह उसके कांटों में गया, बराबर। तो उसको बाहर निकालने के टाइम क्या हुआ? ऐसे नहीं दिखता है। इसका चित्र है। यीशु मसीह को जब कांटों का मुकुट पहनाया, उससे क्या दर्शा जाता है? उसको फंसाया नहीं है, वो खुद आके फंसा। वो खुद आके से हमारी उसकी जान है। और सबसे बड़ा प्रेरणा बना और श्राप बना और पाप बना कि हम आशीषित पाए और पाप के बदले धार्मिकता पाए। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। प्रभु खुद से आया। वो यदि सोचता परमेश्वर ने जगत कैसा बनाया, प्रकाश हो गया, तो ये लॉजिक से परमेश्वर को समझो सृष्टि डिस्ट्रॉय करनी है, पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, तो कैसे कर सकते? खत्म हो गया, हो गया। बट परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? खुद आया और लहू बहाया और हमें छुड़ाया। अभी मुझे बताओ, कौन सा सिंपल है प्रभु के लिए? बोलना या लहू बहाना? बोलना सिंपल है, नहीं? कौन है या लहू बहाना सिंपल? बोलना सिंपल है, बस स्टिल प्रभु ने क्या चुना? लहू बहाना। वो खुद चुना। यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा ब्रांड कोई नहीं ले सकता, मैं ही देता हूँ और मैं ही उठाता हूँ, इसलिए देते हैं। वो खुद आके चुना। जब वो क्रूस पे था, वो किसका भी थॉट नहीं किया, उसे हमारा विचार किया कि हमारे लिए। वो बोलता ना कि बस बहुत हो गया, मैं अभी नहीं सहन कर पा रहा, पर वो नहीं कर पा रहा, इसलिए दूसरा हेल्प आया उसको, दूसरा आदमी बुलाया गया उसको हेल्प करने के लिए, क्रूस उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर सकता,
इतना कोड़े लगे उसके हड्डी दिख रहा है। मैं बोलूं कोई भी मूवी वो जो क्रूसिफिकेशन का सीन है ना परफेक्टली नहीं बता सकता, जैसे पैशन ऑफ क्राइस्ट बताता है, बट पैशन ऑफ क्राइस्ट में खुद डायरेक्टर बोलता है जो बाइबल में लिखा है ना जैसा वैसे हम नहीं दिखा सकते, वो पॉसिबल नहीं है। वो बोलते हैं आई कैन काउंट ऑल माई बोन्स, मैं सब मेरे हड्डी काउंट कर सकता हूं। इतना मारा गया था, इजी नहीं था। हम बोलते वो परमेश्वर था, उसको सहन शक्ति का एक ताकत आया होगा सब सहन करने के लिए, इसलिए वो किया नहीं। वो फुल्ली मैन था और फुल्ली गॉड था, उसने किया। क्यों? हमारे लिए इस चीज पे ना स्क्वीज करके जूस भी उसने, हालेलुया, गन्ने का जूस पीते ना वो खत्म होता है, ये जूस कभी खत्म नहीं होता। जितना आप लोगे ना उतना आते जाएगा, आपके ऊपर है। यू नो हम वी लिमिट गॉड। जब तेल उंडल रहे थे, राइट, जब बर्तन खत्म हो गए तब तेल रुका। हमें हमेशा ओपन रहना है प्रभु के वचन के लिए, आशीष। वी लिमिट गॉड, गॉड इज नॉट लिमिटेड, गॉड इज अनलिमिटेड। खुद आया हमारे लिए। सोचो इसके बारे में, पॉन्डर करो इस बात को हृदय में, कैसे खुद प्रभु हमारे लिए आया। मैं जाऊंगा, मैं करूंगा कुछ, बोला उसे। बहुत डिफिकल्ट था किया हमारे लिए, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहे तो पूरा आर्मी आके डिस्ट्रॉय कर सकता था, और उसने नहीं। तब परमेश्वर से कहा, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, एली एली लमा सबक्तानी। राइट? क्यों? एक ही मोमेंट में जिंदगी में यीशु ने परमेश्वर को परमेश्वर करके पुकारा। कभी भी परमेश्वर नहीं पुकारते थे पिता पिता पिता, राइट, तुम्हारे स्वर्ग के पिता, मेरा स्वर्ग, ऐसे ही पुकारते थे। बट तभी क्या बोला, मेरे परमेश्वर मेरे। क्यों? पहली बार लाइफ टाइम में, इटर्निटी में पिता और पुत्र सेपरेट हो गए। पिता का हृदय टूट गया पुत्र से अलग होने के बाद, उसको पीठ दिखाई और हमें आग दिखाई। आओ, हालेलुया, आओ अति पवित्र स्थान में, ही आओ बात क्या, क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना प्रेम करता है प्रभु हमारे से। सबसे जिंदगी में, स्वर्ग में पिता किससे प्रेम करता था सबसे ज्यादा? यीशु मसीह। वही आपके लिए दे दिया, तो सोचो पिता आपसे कितना प्रेम करता है। आमीन। जितना ये आप जानोगे कि पिता पुत्र से कितना प्रेम करता है, उतना ही जानोगे कि पिता हमसे कितना प्रेम करता है। जियो प्रेम में, मुझ में बने रहो। यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे प्रेम में बने रहो। मैं जैसे पिता के प्रेम में बना हूं, वैसे ही तुम भी मेरे प्रेम में बने रहो। वी आर फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह हमेशा पिता के प्रेम में बना, इसलिए वो 3 साल में दुनिया हिला दी, 3.5 साल में। तो हम जब प्रभु के प्रेम में बने होते हैं तो हमारे पास कितना साल, कितना दुनिया हिला देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही हमें प्रेम में बना रहना। लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। आइए हम आंखें बंद करके प्रार्थना करें, खड़े होकर